ये लड़ाई अगर पूर्ण रूप से देखी जाए तो लड़ाई है हकों की। उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान को ही उसके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बना दिया जाएगा तो उन्हें सड़कों पर तो उतरना पड़ेगा ही। 3 जजेस और 2 जजेस ने अपनी असहमति और सहमति के अनुसार अलग अलग निर्णय दिए। जिस जजमेंट से हम इतने हताश और निराश हैं, इसके अगेंस्ट मैं बताना चाहूँगा कि हमने अभी रिव्यू भी फाइल किया है। रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये केस क्या था। हाय, मेरा नाम राहुल सांगवान है। मैं 26 साल का हूँ। प्रोफेशन वाइज मैं एडवोकेट हूँ। मुझे 3 साल हो गए हैं लॉ प्रैक्टिस करते हुए। अभी फ़िलहाल मैं एक फर्म में काम करता हूँ। इससे पहले 2.5 साल तक मैं सीनियर एडवोकेट के वी विश्वनाथन के चेम्बर्स में काम करता था, एज हिज लॉर्डशिप देन वॉज, जो आज एक सुप्रीम कोर्ट के जज की पद्धति संभालते हैं। स्ट्रेट लोग तो स्ट्रेट होने के नारे नहीं लगाते, फिर क्यों कोयर लोग सड़क पर उतरते हैं और प्राइड परेड करते हैं? देखिए, हकों की लड़ाई उसे ही लड़नी पड़ेगी जिसे अधिकारों की नामंजूरी है। अब जिन्हें अपने घरों पर बैठे सब अधिकार मिल रहे हैं, उन्हें लाजमी है कि सड़कों पर नहीं उतरना पड़ेगा। यदि किसी क्वेयर समुदाय के सदस्य को उसकी इंडिविजुअलिटी को, उसकी क्वेयरनेस को, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान को ही उसके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बना दिया जाएगा तो उन्हें सड़कों पर तो उतरना पड़ेगा ही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों लाया गया? क्योंकि बेटों को बच पाने की और पढ़ पाने की आज़ादी और अधिकार शुरुआती तौर से ही थे। आपका सवाल होना चाहिए कि क्वेयर लोगों को ही क्यों सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्यों हमारा सिस्टम इतना इंक्लूसिव नहीं है कि जो समानता का अधिकार हमारा संविधान शुरुआती तौर से देता है वो सबको बराबर मिले। सेम सेक्स मैरिज राइट क्या है? हमें पहले बात तो इन्हें कहना चाहिए मैरिज इक्वलिटी राइट्स, विवाह की समानता का अधिकार। विवाह, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, जो शुरुआत से ही, बचपन से ही हमें पढ़ाया जा रहा है कि बड़े होकर कुछ बनना है क्योंकि शादी करनी है, अपने पैरों पर खड़े होना है, काबिल बनना है क्योंकि शादी करनी है, घर वालों का ध्यान रखना है इसलिए शादी करनी है। जब सब अधिकारों को ही शादी की संस्था से जोड़ दिया जाएगा, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन से ही जब सब अधिकारों की उपज होगी, तो उन्हीं अधिकारों की लड़ाई के लिए जिन्हें इन अधिकारों की नामंजूरी है, उन्हें आगे आना तो पड़ेगा ही। अधिकार हैं क्या? ये अधिकार कई श्रेणी के हैं, चाहे वो फाइनेंशियल और इंश्योरेंस लॉज हों, चाहे वो अडॉप्शन या सरोगेसी राइट्स हों, चाहे वो इनहेरिटेंस या सक्सेशन राइट्स हों, विरासतीय कानून हो, चाहे वो उत्तराधिकारी कानून हो। तो इन सभी कानूनों को मिलाकर जो एक बुके ऑफ राइट्स है, जो एक बंडल है अधिकारों का, उन सभी अधिकारों की लड़ाई मैरिज इक्वलिटी राइट्स की लड़ाई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रीसेंट जजमेंट में क्या कहा? पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये केस क्या था। ये केस कई याचिकाकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई याचिकाएं जो चैलेंज करती थी क्वेयर समुदाय के सदस्यों की नामंजूरी, जो करंट मैरिज लॉज हैं, विवाह के जो कानून अभी लागू हैं, उनके अंतर्गत। वो कानून जो चैलेंज किए गए थे वो थे स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट एंड अदर लॉज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, जिसमें जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस नरसिम्हा ने ये केस अप्रैल और मई में सुना और कई महीनों के विश्लेषण के बाद 17 अक्टूबर 2023 को इस पर अपना फैसला सुनाया। उस फैसले में हमें यह समझना होगा कि जजेस ने क्या कहा। 5 जजेस ने एक सहमति के साथ ये कहा कि उन्हें
सेम सेक्स मैरिज या मैरिज इक्वालिटी पर कानून बनाने का हक नहीं है। दूसरा, यदि वो ये मान्यता, ये रिकॉग्निशन मैरिज राइट्स ऑफ क्वेयर पीपल देते हैं तो ये एक कानून बनाने जैसा होगा जिसका अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट और गवर्नमेंट के पास है। तीसरा, कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स जो अभी एक हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं, जैसे कि ट्रांस मैन एक ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन एक सिस वुमेन एंड ट्रांस वुमेन एक सिस मैन के साथ विवाह कर सकते हैं अभी के करंट मैरिज लॉज के अंडर ही। इसके अलावा 3 जजेस और 2 जजेस ने अपनी असहमति और सहमति के अनुसार अलग अलग निर्णय दिए। 2 जजेस जो कि डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि जॉइंट अडॉप्शन बाय क्वेयर पीपल, क्वेयर इंडिविजुअल्स कैन बी अलाउड। अडॉप्शन का अधिकार 2 जजेस ने पूरी सहमति के साथ क्वेयर इंडिविजुअल्स को दिया। दूसरा, सिविल यूनियन जो बंडल ऑफ राइट्स है, जो अधिकारों का एक बंडल है, उसे सिविल यूनियन के तौर पर दोनों जजेस ने क्वेयर इंडिविजुअल्स को दिया। और तीसरा, कुछ डायरेक्शंस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अगेंस्ट फैमिली वायलेंस, नेटल फैमिली वायलेंस ऑफ क्वेयर इंडिविजुअल्स, उन्होंने दोनों जजेस ने मिलकर क्वेयर इंडिविजुअल्स को दिया। लेकिन इससे असहमति जताते हुए 3 जजेस ने इसी बात पर कहा कि डायरेक्शंस देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, ये अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट के पास है। दूसरा, जॉइंट अडॉप्शन अनमैरिड कपल्स और अनमैरिड क्वेयर इंडिविजुअल्स को नहीं दिया जा सकता। तीसरा, सिविल यूनियन या उससे जो भी उपजे हुए राइट्स हैं उनका अधिकार भी उन्हें नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसकी मान्यता भी देने का अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट के पास है। और मेजॉरिटी जो जजमेंट है वो 3 जजेस की है, जो कि जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस नरसिम्हा, और उन्हीं की जजमेंट मेजॉरिटी में होने के कारण 3:2 लागू हुई है। आपके अनुसार भारत में क्वेयर राइट्स का क्या भविष्य है? देखिए, जो क्वेयर राइट्स का संघर्ष 1990 से शुरू हुआ था, जिस संघर्ष ने 2013 में सुरेश कुमार कौशल जजमेंट देखी, जिस संघर्ष में 2014 में नालसा जजमेंट देखी, जिसके अंतर्गत ट्रांसजेंडर पर्सन्स को थर्ड जेंडर कहलाने का हक दिया, 2018 में जिस संघर्ष ने नवतेज सिंह जौहर जजमेंट देखी, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, और उसी संघर्ष में आज हमने 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रियो के केस में मैरिज इक्वालिटी की जजमेंट देखी। तो ये संघर्ष चलता आया है और ये संघर्ष आगे चलता रहेगा। इसी केस में जिस जजमेंट से हम इतने हताश और निराश हैं, इसके अगेंस्ट मैं बताना चाहूँगा कि हमने अभी रिव्यू भी फाइल किया है। रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो अपनी जजमेंट में जो भी त्रुटियां हैं उनको ठीक कर सके या अपनी दी हुई जजमेंट को वापस ले सके और दोबारा उसी मुद्दे पर एक जजमेंट दे सके। और ये लड़ाई अगर पूर्ण रूप से देखी जाए तो लड़ाई है हकों की, और लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक वो हक हमें मिल नहीं जाते। और वो हक सिर्फ मैरिज इक्वालिटी राइट्स नहीं है, या जो राइट्स हमारे सिर्फ मैरिज से ही बंधे हैं उनकी ही लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हर उस राइट की है जो हमें समानता का अधिकार देती है संविधान के अंदर। ये लड़ाई है बेशक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, बेशक एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, एंड हर उस अधिकार की जो हमें और क्वेयर समुदाय के लोगों को उस पायदान पर खड़ा कर दे जहां पर वो सर उठाकर कह सके कि हम भी इसी देश के समान नागरिक हैं। अपना सच जानकर दुनिया को बताने में बहुत हिम्मत लगती है। कुछ लोगों को कई दिन, कुछ महीने, कुछ साल या पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। चलिए जोश टॉक्स पतंग के माध्यम से ये प्यार और हिम्मत बांटते हैं। अपनी ये प्यार भरी और हिम्मत वाली कहानी हम तक पहुंचाइए। अपनी कहानी शेयर करने के लिए
डिस्क्रिप्शन पर दिए गए मेल आईडी पर मेल कीजिए और अपने जैसे लोगों से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पर ही दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।